हे सुरपुरु हे सरु पितृदेव, हम संतति सुमन तुम्हारे हैं। राजर्षि तुम्हारे पदरज, संबल बल शौर्य हमारे हैं। हम क्या दे तुम्हें अमरदानी, निज वरद हस्त आगे कर दो। लो यह अभिनंदन पुत्र, पुष्प झोली आशीषों से भर दो। इसी पंक्ति के साथ हम आज आए हैं उदय प्रताप कॉलेज। तो यह आप देख सकते हैं त्रिमुहानी पे ही एक भव्य प्रतिमा राजर्षि जी की, जो कि वाराणसी के भोजूबीर में स्थित है। तो आज हम पूरा टूर करवाने वाले हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं कॉलेज का मेन गेट, जिसपे उदय प्रताप कॉलेज लिखा हुआ है। और जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो यहीं बगल में सिक्योरिटी ऑफिस और जस्ट सामने और ये वाला रास्ता कॉलेज के महाविद्यालय की तरफ चला जाता है। ये आप देख सकते हैं संपूर्ण मैप लगा हुआ है कॉलेज का, जो कि लगभग पूरा कॉलेज 100 एकड़ में फैला हुआ है। और यह कॉलेज के ही बगल में स्थित है ये प्राचीन छात्र भवन, जो कि प्राचीन छात्र एसोसिएशन द्वारा ये संचालित किया जाता है, जिसमें कि प्राचीन छात्र इसमें मेंबरशिप लेके इसका मेंबर बनते हैं और इस महाविद्यालय से निरंतर जुड़े रहते हैं। और यहीं आपके बगल में देखेंगे एक छोटा सा बैंक, इंडियन बैंक, जो कि पहले इलाहाबाद बैंक हुआ करता था। और इसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको ये राजर्षि जी का भव्य मंदिर, जो कि पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है और इसे प्राचीन छात्र एसोसिएशन के द्वारा ही बनवाया गया है। इस कॉलेज के बारे में कहा जाए तो यहाँ से महान विभूति विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं। और ऐसे ही कई गरिमामयी व्यक्ति यहाँ से इस कॉलेज के द्वारा शिक्षा प्राप्त की हुई है। और उदय प्रताप महाविद्यालय वाराणसी के संस्थापक पूज्य राजर्षि उदय प्रताप सिंह गुरुदेव के चरणों में हमारा अभिनंदन है, वंदन है और सत सत नमन है। राजर्षि जी का जन्म 3 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ और स्वर्गारोहण 14 जुलाई 1913 ईस्वी को हुआ। तो इसी के साथ हम आपको उदय प्रताप कॉलेज का पूरा टूर करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सामने पीजी हॉस्टल और इसी के आगे एक विशालकाय बिल्डिंग दिखेगी आपको, जिसे कि एमपी हॉल कहते हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल। खैर इसमें जो है कि इंडोर स्टेडियम है और यहाँ के सारे कल्चरल प्रोग्राम इसी में किए जाते हैं। लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चों को यहाँ पे बैठने की सुविधा उपलब्ध है। और जैसे ही इसी के बगल में देखेंगे तो ये उदय प्रताप इंटर कॉलेज, जो कि राजर्षि जी के द्वारा यहीं सर्वप्रथम बनवाया गया था। और ये आप देख सकते हैं कितना भव्य दृश्य है ये उदय प्रताप इंटर कॉलेज का। इसमें जो है कि 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे कि कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, मैथ, बायो, सारे सब्जेक्ट लगभग हैं। और इसी क्रम में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं सामने महाविद्यालय के प्राचार्य का आवास। और इसके जस्ट आगे हम चलते हैं तो देखते हैं उदय प्रताप इंटर कॉलेज के प्राचार्य का आवास है। और ये थोड़ी दूर और आगे जाने पे महाविद्यालय के छात्राओं के लिए छात्रावास यहाँ पे है। और इसी के जस्ट सामने RSMT राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के छात्राओं के लिए भी छात्रावास उपलब्ध है। चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं कॉलेज का विशालकाय ग्राउंड, प्लेग्राउंड, जिसमें कि लगभग सारे ही खेलों का आयोजन किया जाता है और प्रैक्टिस करने की व्यवस्था है, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल हुआ। यहाँ का बास्केटबॉल ही बहुत फेमस है। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं सामने ग्राउंड का मेन गेट। और यहाँ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। आ चुके हैं कॉलेज के ग्राउंड में और हॉकी के लिए भी इसी खेल ग्राउंड से खेलकर निकले टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले टीम इंडिया के खिलाड़ी में से एक ललित उपाध्याय भी इसी कॉलेज ग्राउंड से प्रैक्टिस किए हैं। और अभी वर्तमान में हमारे बास्केटबॉल टीम के कप्तान विशेष भृगवंशी जी, जो कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको, और ललित राय यहीं के खिलाड़ी रहे हैं। और सिंह सिस्टर, जो कि महिला बास्केटबॉल टीम में जो है कि एक अपना अमिट छाप छोड़ दी हैं, जिनका नाम प्रशांति सिंह, आकांक्षा सिंह, प्रियंका सिंह, प्रतिमा सिंह और दिव्या सिंह, जो कि ये पांचों सगी बहन हैं। इसी क्रम में जब हम आगे की तरफ निकलेंगे तो देखेंगे यहीं ग्राउंड के बगल में रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज, जो कि राजर्षि जी की पत्नी जी की स्मृति में ये बनवाया गया है, जिसमें कि 6 से लेकर 12वीं तक के छात्राओं
को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। और जैसे ही इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, जो कि छोटे बच्चों के लिए केजी से लेके 5वीं तक के छात्रों के लिए ये स्कूल है। और इसी के जस्ट आगे आप देखेंगे तो ये 10th हॉस्टल है, जो कि उदय प्रताप पब्लिक स्कूल के छात्रों के लिए उपलब्ध है। और यहीं बगल में आप देखेंगे उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा इसमें सारी कक्षाएं संचालित की जाती हैं इसमें। और इसी क्रम में हमने आपको कॉलेज के एक साइड के हिस्से को आपको हमने दिखाया। अब हम चलते हैं कॉलेज के दूसरे साइड। तो अब हम चल रहे हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं मेन गेट पे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉलेज का दूसरा सिरा। और ये सामने आप देख सकते हैं उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय वाराणसी भारतीय भाषा केंद्र, जो कि उदय प्रताप डायरेक्शन दिया गया है कि उदय प्रताप कॉलेज है। और जब हम इसी क्रम में हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे यहीं पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, केंद्रीय पुस्तकालय। महाविद्यालय के सभी छात्र इसमें आके पढ़ सकते हैं और काफ़ी बड़ा भी है। और इसी के सामने हम देखेंगे उदय प्रताप महाविद्यालय का एक गेट। चलिए तो हम अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही आप इन महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा सरस्वती जी का एक छोटा सा प्रतिमा, जो कि यहाँ के छात्र प्रतिनिधियों के प्रयास से इसको बनवाया गया है। सामने की तरफ देखेंगे तो विज्ञान भवन, ये सामने आपको दिख रहा है प्रशासनिक भवन। और इसी के बगल में आपको दिखेगा कला संकाय यानी कि आर्ट्स फैकल्टी में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये एक छोटा सा नज़ारा है कॉलेज का। और इसी क्रम में हम जब आगे की तरफ देखेंगे तो ये इग्नू का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे इग्नू द्वारा जो डिस्टेंस से पढ़ाई होती है यहाँ पे वो भी सुविधा उपलब्ध है। और ये कॉलेज महाविद्यालय का छोटा सा कैंटीन, कृषि विज्ञान भवन, कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग। और ये छोटा सा नज़ारा पूरे कॉलेज का आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग 3 फ्लोर में है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे जीव विज्ञान की कक्षाओं को संचालित किया जाता है। और फर्स्ट फ्लोर पे एग्रीकल्चर विभाग है। और थर्ड फ्लोर पे कॉमर्स डिपार्टमेंट, ये रसायन विज्ञान। ये पूरा नज़ारा महाविद्यालय का। और हम अब कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो ये दाहिनी तरफ एक रास्ता गया है। अब हम महाविद्यालय से बाहर की ओर चलते हैं तो यहीं से दाहिनी तरफ रास्ता गया हुआ है, जो कि ग्राउंड तक जाता है। चलिए चलते हैं फिर। और ये देखिए यहाँ पे न्यू हॉस्टल, जो कि महाविद्यालय के छात्रों को जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए है। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे अब न्यू हॉस्टल आ चुका है। और इसी क्रम में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कॉलेज का छोटा सा अस्पताल, जो कि एक अच्छा कॉलेज होने का प्रमाण देता है यह अस्पताल। और जब हम और आगे चलेंगे तो यहीं ग्राउंड सामने दिख रहा है आपके। और यहीं बगल में लाल पेड़े की दुकान है, जो कि पूरे वाराणसी में फेमस है। लाल पेड़े की दुकान यूपी कॉलेज का, यहाँ का लाल पेड़ा वास्तव में अच्छा है। आप आइए यहाँ पे चखिए, आनंद लीजिए। और इसके जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं आप NCC 100 बटालियन है। ये BH1 हुआ करता था, अब NCC हो गया है। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये छोटा सा कार्यालय, पहले गेस्ट हाउस है, एक छोटा सा गेस्ट हाउस कॉलेज का महाविद्यालय का। और इसी क्रम में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए आप राजर्षि उद्यान। और इसी के जस्ट सामने आपको दिख रहा है राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी,
जिसमें कि BBA, BCA, MCA, MBA तक की कक्षाओं को यहाँ पे संचालित किया जाता है। और कितना भव्य नज़ारा ये राजर्षि उद्यान का। और यहीं इसी के सामने जो है कि BH सेकेंड हॉस्टल है, यानी सेकेंड बोर्डिंग हाउस है। ये सेकेंड हॉस्टल के नाम से भी जानते हैं इसको। और यहीं सामने थर्ड हॉस्टल है। यह दोनों हॉस्टल जो है कि महाविद्यालय के छात्रों के लिए को उपलब्ध करवाया जाता है। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएगा पशु प्रदर्शन प्रक्षेत्र, जो कि महाविद्यालय में डेयरी फार्म है, वही है। तो चलिए हम आपको चलते हैं फिर डेयरी फार्म पे, कॉलेज के डेयरी की तरफ ले चलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कृषि अभियंत्रण विभाग सामने ही आपको दिख रहा है कि कृषि अभियंत्रण विभाग, जो कि इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल की सुविधा यहाँ पे क्लासेस वगैरह चलते हैं। और यहाँ का डेयरी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे भैंस पालन, गाय पालन और बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मतलब जो भी डेयरी से संबंधित हैं या फिर ये कह लीजिए पशुपालन से संबंधित है, सारे पशुओं को यहाँ पे रखा जाता है। और इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए पूरे कॉलेज का फॉर्म, ये रास्ता सीधे चला जाता है आपको तालाब की तरफ, जो कि हम खैर उधर नहीं जाने वाले हैं। और यहीं पे देखिए उस साइड में आपको दिखाई देगा शिव मंदिर। कॉलेज में 2 शिव मंदिर हैं, जिसमें से एक सबसे पुराना यही वाला है। ये आप देख सकते हैं सामने पूरा शिव मंदिर, जो कि अभी निर्माणाधीन है, लेकिन सबसे पुराना यही शिव मंदिर है। चलिए हम आपको जो है प्रभु जी का दर्शन करवाते हैं। और कॉलेज में एक शिव मंदिर और है। चलिए चलते हैं पोल्ट्री फार्म आपको दिखाते हैं। और ये आप सामने से देख सकते हैं काली मुर्गियां जो है कड़कनाथ, जो कि इसका मांस भी काला होता है, इसको यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है। जब इसके हम बाहर निकलते हैं तो सेकेंड वाले कंपार्टमेंट में आपको दिखेगा कॉकरेल, मुर्गी की नस्ल है। और इसी क्रम में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम आपको दिखाने वाले हैं गाय वाला फार्म। ये आप देख सकते हैं, ये जो गाय है गंगा तीरी है गाय है, और गंगा तीरी गाय है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। और गंगा तीरी गाय को संरक्षित के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें कि पूरे पूर्वांचल में 2 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि एक बलिया में है और एक उदय प्रताप कॉलेज में स्थित है। और आप देख सकते हैं ये गंगा तीरी गाय। और इस गाय के दूध को महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यूपी कॉलेज में जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनके डाइट में इसी गंगा तीरी गाय के दूध को सम्मिलित किया जाता है, तब जाकर ललित उपाध्याय और विशेष रघुवंशी जैसे महान खिलाड़ी जो है कि यहाँ से निकलते हैं। आप देख सकते हैं इधर सारे भैंसों को यहीं पे रखा जाता है। ये देखिए बैल एक आ रहा है और ये पूरा नज़ारा भैंस फार्म का। और इसी क्रम में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको सामने दिखेगा फार्म हाउस का ऑफिस। जैसे हम डेयरी फार्म से बाहर की तरफ निकलते हैं तो बगल में ही है इसके BH4, जो कि यहाँ से अब इंटर कॉलेज के छात्रों के लिए जो छात्रावास है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये BH4 है, बोर्डिंग हाउस 4 नंबर। और आगे इसके बढ़ेंगे तो हम देखेंगे BH5 है। और इसी क्रम में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये BH6। अब फिर हम ग्राउंड की तरफ पहुंच चुके हैं। और ये सुकून वाला प्लेस दूसरा वाला, और इसी के बगल में स्थित है
राजर्षि स्तंभ, जो कि राजर्षि जी की स्मृति में इसको बनवाया गया है। और इसके जस्ट पीछे है संध्या हाल, जिसमें कि बच्चों को संध्या करने के लिए जो है कि ये हॉल बनवाया गया है। और इसी के साथ अब हम फिर चलते हैं BH5 सचिव कार्यालय की तरफ रास्ता जाता है। और इधर ही महाविद्यालय के शिक्षकों का आवास भी है। और ये कॉलेज के शिव मंदिर, ये देखिए शिव मंदिर, जो कि काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी है। तो चलिए हम आपको प्रभु जी के दर्शन करवाते हैं। और ये आप देख सकते हैं छोटा सा मनमोहक दृश्य। और जैसे ही हम कॉलेज शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहीं बगल में है कोऑपरेटिव, और यहीं बगल में कर्मचारियों का आवास है। और यहीं से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे ये गेस्ट हाउस, जो कि नया बनवाया गया है कॉलेज में। काफ़ी बड़ा है ये गेस्ट हाउस। और सामने आपको दिख रहा होगा पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बच्चों को रहने की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। और यही RSMT हॉस्टल है। इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा जिम कॉलेज का। और जिम के बगल में है BH7। यह भी जो है इंटर कॉलेज के छात्रों को उपलब्ध करवाया जाता है। 4 से लेकर 9th हॉस्टल तक, 9th हाउस तक इंटर कॉलेज के छात्रों के लिए है। और 10th हॉस्टल, जैसा कि हमने बताया था आपको, पब्लिक के लिए है। तो ये 8th हॉस्टल है, 8वां हॉस्टल। और इसी के बगल में ये 9वां हॉस्टल। इसी के साथ हमने आपको कॉलेज का संपूर्ण टूर कराया। फाइनली यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और कमेंट करके ये बताएं कि कैसा होना चाहिए, कैसा वीडियो बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजर्षि जी का अद्भुत दर्शन और राजर्षि जी का अद्भुत दर्शन प्राप्त कर सकें।